थोड़ा शांति का दान दें। कबीर सत्संग बीच में बक बक करे जो कोई, सो अपराधी आत्मा ऊट कहावे सोय। सब लकड़ियां सुधर गई चंदन वृक्ष के पास, 3 लकड़ियां ना सुधरे यंडी पपीता बांस। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कुछ लोगों ने कहा, बाबा हम चावल फैक्ट्री देखे हैं, दाल फैक्ट्री भी देखे हैं, बिस्किट बनने वाला भी फैक्ट्री देखे हैं, लेकिन सत्संग कौन फैक्ट्री है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उत्तर दिया कि चावल फैक्ट्री में चावल बनती हुई देखा होगा। कहा हाँ। दाल फैक्ट्री में दाल, लोगों ने कहा। गोस्वामी जी ने कहा मनुष्य को सुधारने के लिए सत्संग ही एक फैक्ट्री है, जो मनुष्य बन जाएगा सत्संग में ही जाने से। सठ सुधर ही सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सठ सुधर ही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जैसी पारस मणि पत्थर पर लोहा को स्पर्श करा दिया जाए, लोहा सोना बन जाएगा। उसी तरह से सत्संग में आने से लोग मनुष्य बनेंगे, मनुष्य। गोस्वामी जी ने कहा कि सत्संग में आने से लोग मनुष्य बनेंगे। लोगों ने कहा बाबा सत्संग में आएंगे तब मनुष्य बनेंगे, वैसे हम मनुष्य नहीं हैं। संत कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग सांप है, कुछ लोग गधा है, कुछ लोग बाघ है, कुछ लोग मनुष्य है। मनुष्य शरीर में है, लेकिन ऊपर से देखने में लगता है मनुष्य है, लेकिन भीतर से अधसर सांप है। जिस आदमी के बोली में जहर है वह अधसर सांप है। समाज में कुछ ऐसे सब लोग हैं कि जिसके बोली में जहर है, रात दिन पुतहौ का कच कच करे। बापे बिहा कर लको, मोटरसाइकिल दिलको, मोटरसाइकिल। रात दिन का पुतहौ का कच कच करे में बेचारी पॉइजन खाए लेल के हाई लेवल भियान के पहुंची गई। उस सास छे अधसर सांप छे। जिस आदमी के बोली में जहर है, जिसके बोली के चलते लोग पॉइजन खा लेते हैं, गला में फंसवी लगा लेते हैं, देह पर तेल छिड़क लेते हैं, वह मनुष्य नहीं है, वह अधसर सांप है। सुने होंगे दीदी एक बार जान लो, बुढ़िया जब वह बुढ़िया ये न ठंडी मरे नहीं, पुतहु के कच कच करे।
बेचारी राती थाइमेट खाए के मरी गए दीदी, दूटा बच्चा ओकरा केना रहते दीदी। बोली के चलते परिवार के लोग पॉइजन खा ले तो समझिए वह मनुष्य नहीं है, वह अधसर सांप है। बढ़िया भोजन, बढ़िया भजन मुंह से निकालना चाहिए, बढ़िया वचन। एक आदमी ससुराल गेले, पत्नी के ले आनलक, पत्नी के घर पर रखी गेले पंजाब। लड़का के माँ जे रहे पुतहु के कच कच करे, बेचारी बर्दाश्त करी रहे। एक दिन कढ़ी बने रहे, कढ़ी पुतहु, कढ़ी में नमक जरा सा बेसी पड़ी गई। सास न कढ़ी रोटी जे मुँह में लेलकै न पूरा भागवत पढ़ी दिलकै। कढ़ी बनने छै, कढ़ी कढ़ी बनने छै, निमक दे दिलकै सबटा ढारी के, कढ़ी बनने छै। खैतै यही खैतै, मारे गुस्सा में थरिया उठा के पुतहुए पर फेंकी दिलकै। पूरा देहे कढ़ी लगी, बेचारी बर्दाश्त कर ले। वही दिन गाड़िए दे में रह गए, नहिया खैलकै भूखले रह। दूसरो दिन फारू कढ़ी बनेलकी, बेजोड़ कढ़ी जहनो होना चाहिए। वही दिन बढ़िया से नमक दिलके, तेल दिलके। सास का जन है कढ़ी रोटी दिलके खाए ले, खान तो बेजोड़ लगले, लेकिन जरा सा मुँह में लेलकै, गुस्सा उतने उठी गई। तब या कते बढ़िया, आय कते बढ़िया कढ़ी बनिल, आय कौन भगवान है तोरा लूर दे दिलको। या खनी यही कढ़ी जब वो दिन बने थे तो भूखलो रहती है, हले तो ही फारू देह पर थरिया फेंकिए दिल के, वो दिन भूखले रहे। जिस आदमी के बोली में जहर है वह मनुष्य नहीं है, वह अधसर सांप है। आज लगभग घर में बोली के चलते प्रेम नहीं है। पुतहु केकरा कहे छै, जहाँ सासुआ के लहू पीबी जाय छै ओकरे पुतहु कहे छै। पुतहु के कमजोर छै, केबाड़ी भीतर टेबे छै, मैयो अंगनो बढ़ते तब निकलबे घरों से। जिस आदमी के बोली में जहर है वह अधसर सांप है। इसलिए पहले मुंह के बोली को ठीक करें। आज बोली के चलते कहीं सास पतोह में झगड़ा, कहीं पिता पुत्र में, ननद भौजाई में, गोतनी में, गोतियारी में, जतियारी में, यारियारी में, बड़ियारी में, भैयारी में। जीवन में चाहिए बोली बढ़िया। आप पति हैं, पत्नी को देवी के रूप में देखें, पत्नी को सीता जी के रूप में देखें। भगवान श्री राम का चरित्र कितना बढ़िया। भगवान श्री राम पंचवटी में बैठे थे, सीता जी बैठी हुई थी, बगल में लक्ष्मण जी खड़े हैं। उसी समय रावण की बहन शूर्पणखा चली आई, पूरा सज धज करके। पूरा सज धज करके आई, भगवान श्री राम से बोली, मेरे साथ आप विवाह कर लीजिए न, तो सम पुरुष नो मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचार।
सुनपनखा बोली मेरे साथ विवाह कर लीजिए न, मैं कुमारी हूं, मेरे अनुरूप वर नहीं मिला इसलिए मैं कुमारी हूं। आप भी थोड़ा श्यामले वर्ण के हैं, उतना तो अच्छा नहीं है, फिर भी नहीं मिलने पर आपको मैं पसंद कर रही हूं, मेरे साथ विवाह कर लीजिए। भगवान श्री राम शूर्पणखा को देखा तक नहीं, सीता जी को देखते रहे। शूर्पणखा से बात किया, देखो हम विवाह कर लिए हैं, पत्नी साथ में है, तेरे साथ विवाह नहीं करेंगे। शूर्पणखा बोली मेरे साथ विवाह कीजिए न, आपकी पत्नी सीता जी सुंदरी थोड़े हैं, देखिए मैं कितना सुंदरी हूं। भगवान राम बोले तुम खूब सुंदरी रहो, मेरे लिए सुंदरी तो सीता जी है। एक बार भी नजर उठाकर भगवान श्री राम शूर्पणखा को देखा तक नहीं, देखते रहे सीता जी। भगवान श्री राम का आचरण चरित्र कितना बढ़िया है। आज लोग मोबाइल देखते हैं, मोबाइल रखते हैं, मोबाइल के ऊपर में फोटो रखते हैं। फोटो रखिए, माँ बाप का फोटो रखिए, ऊपरे में संत का फोटो रखिए, भगवान का फोटो रखिए, देवी देवता का फोटो रखिए। बहुत शौकीन हैं आप, अपना फोटो मोबाइल के ऊपर में रखिए। ज़्यादा शौकीन है तो पत्नी का फोटो मोबाइल के ऊपरे पर रखिए। जब नजर पड़े तो अपनी पत्नी पर, लोग दूसरे पत्नी का फोटो ऊपर में सेटिंग कर देते हैं। एकरो चेहरा लाई जो कच्चा रसगुल्ला जोर माथा घस। भगवान श्री राम का कितना बढ़िया चरित्र है कि सीता जी को देखते रहे, आप मोबाइल पर बेफजूल चीज देखते। पति यदि हैं तो पति का धर्म है पत्नी को देवी के रूप में देखें, प्यार से बोलना चाहिए। देवी जी भोजन में की देरी है, देवी जी, देवी कहिए म्याज गदगदाइए दे जीते। कुछ लोग गाली भी दे देते हैं, ये न करना वो न करना, देवो मुंह फुलाए। पत्नी के दे मुंह फुलाए तो मरीज तब कले जाऊ चो होता हो गया। जीवन में चाहिए, पति को चाहिए पत्नी को देवी के रूप में देखें, पत्नी को चाहिए पति को भगवान के रूप में देखें। हर आदमी को सुंदर बोली बोलना चाहिए, आपस में प्रेम से रहना चाहिए और गुरु से युक्ति लेकर भजन करना चाहिए। ये 5 तत्व की चुंदरी में दाग नहीं लगाना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं पांचरंगी चौतारी में आरे लग गई ले दगिया ए परदेसी बालम। पांचरंगी चौतारी में लग गई ले दगिया परदेसी बालम। सुंदरी के दगिया ले हो छोड़ाई परदेसी बालम। सुंदरी के दगिया ले हो छोड़ाई परदेसी बालम।
लग गई ले दगिया ये परदेसी बालम। लगी गई ले दगिया ये परदेसी बालम। कैसे छुट्टी है चुंदारी आके आगे परदेसी बालम। कैसे छुट्टी है चुंदारी आके आगे ये परदेसी बालम। सत्संग के पानिया में सत्संग की पानिया में चौधरी धुला बोए परदेसी बालम। ज्ञान के सबुनिया ले होना चाहिए परदेसी बालम। ज्ञान के सबुनिया ले होना चाहिए परदेसी बालम। कबीरा ये हो गावनीर गुणवाए परदेसी साहब कबीर साहब कबीर साहब कबीर साहब कबीरा ये हो गावनीर गुणवाए परदेसी बालम। सूरती में मूरती में होला खाई ये परदेसी बालम। सूरती में मूरती में होला खाई ये परदेसी बालम। सूरती में मूरती में होला खाई ये परदेसी बालम। सूरती में मूरती में हो न खाई परदेसी बालम। सूरती में मूर्ति दे होला